तो क्रिकेट के हर मैच में आपको कुछ इस तरह का स्कोर कार्ड बनते हुए नज़र आ सकती है, जहां पर आपको ये चीज़ देखने मिल सकता है कि किसी मैच में टॉप ऑर्डर के प्लेयर अच्छे करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो किसी मैच में आपको ये मैच देखने मिलेगा कि टॉप मैच से जो ओपनिंग करते हैं वो दोनों के दोनों प्लेयर फ्लॉप होते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक प्लेयर चलते हैं, या फिर नंबर 3 वाले प्लेयर चलते हैं, या फिर 4 वाले प्लेयर चलते हैं, तो टॉप ऑर्डर के दोनों प्लेयर फ्लॉप होते हैं। आखिरकार ये होते कैसे हैं और हमें अपने टीम में बनाने से पहले ये कैसे समझना है कि इस मैच में क्या स्कोर कार्ड बन सकती है, किस तरह के प्लेयर इस मैच में चल सकती है, यानी कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर चलेंगे या फिर मिडिल ऑर्डर के या फिर लोअर ऑर्डर के बैट्समैन। आपको ये चीज़ अगर पता चल जाता है, यानी कि मैच स्टार्ट होने के 30 मिनट पहले अगर आपको ये पता चल जाए कि आज के मैच में कुछ इस तरह का मैच होने वाली है, तो कुछ इस तरह से सेकेंड इनिंग में चेस करने वाले, तो फर्स्ट इनिंग में कुछ इस तरह का रिकॉर्ड बनने वाली है, सेकेंड इनिंग में कुछ इस तरह का रिकॉर्ड बनने वाली है। अगर ये आपको सारी चीज़ पहले पता चल जाए तो कैसी हो सकती है, आप एक बार सोच करके देखिए। आप जो 11 प्लेयर को सिलेक्ट करते हो वो बड़े ही आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको जो टिप्स देने वाले हैं, 2025 का जो लेटेस्ट टिप्स आपको देने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक मैं आपको आशा करता हूँ कि यूट्यूब में अभी तक इस तरह का वीडियो कोई भी आपको नहीं दिए होंगे। जो 2025 का जो नया ट्रिक है उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहेंगे कि आखिरकार आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस मैच में चलेगा और कौन नंबर वाले प्लेयर चलेंगे। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, अगर आप भी ग्रैंड लीग की टीम बनाते हैं, स्मॉल लीग की टीम बनाते हैं या फिर मिनी जीएल की टीम बनाते हैं, तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको सारे टिप्स आपको आपके साथ शेयर करेंगे। आपको कैसे प्लेयर को सिलेक्शन करना है, आपको कौन सा प्लेयर को नहीं लेना और किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, साथ ही साथ रिस्की प्लेयर का क्या हमें पहचान हो सकता है, हमें लेकर नहीं चलना है, इस मैच में ये प्लेयर हमारे लिए रिस्की हो सकते हैं। साथ ही आपको टीम बनाने की कुछ मेन पॉइंट बताने वाले हैं, ताकि आप जो भी गलती कर रहे हैं उस गलती को सुधार सकें और अपना टीम बेहतर बना सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लॉजिक के साथ देंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को दबा दीजिए और जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले मैच में आपको करोड़पति बनना है। अगर आपको फैंटेसी फील्ड से पैसा कमाना है तो आपको हमारे वीडियो बहुत हेल्प कर सकती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, एक स्कोर कार्ड को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके बाद आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट का हो या फिर टी20 फॉर्मेट का हो। आपको सारे तरीके बताएंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रह सके कि हम ओडीआई में टीम कैसे बनाएं, हम टी20 में कैसे टीम बनाएं, क्योंकि अभी ओडीआई का भी चल रहा है और टी20 का भी मैच चल रहा है चैंपियन ट्रॉफी के साथ, WPL और आगे आने वाले में IPL सबसे बड़ा मैच आने वाली है, लीग आने वाली है। तो देखिए जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच था, यहाँ पर देखिए इंग्लैंड की तब फर्स्ट बैटिंग आती है तो टॉप ऑर्डर देखिए ओपनिंग करते हुए फिलिप सॉल्ट फ्लॉप होते हैं, बैन डकट फ्लॉप होते हैं और यहाँ पर जेमी स्मिथ, ये 3 के 3 टॉप ऑर्डर के प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं। नंबर 4 पे आते हैं जो रूट, जो कि 37 रन की पारी खेलती है, ठीक ठाक ड्रीम टीम देके जाती है। हैरी ब्रूक यहाँ पर फिर से फ्लॉप होते हैं, जॉस बटलर यहाँ पर फ्लॉप होते हैं, नंबर 6 वाले प्लेयर फ्लॉप हो जा रहे हैं। यानी कि टॉप के 6 प्लेयर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर, 6 में से एक प्लेयर यहाँ पर पास हो रहे हैं। अब आप लोग टीम बनाओगे तो किस आधार पर बनाओगे? आप तो सोचोगे कि नंबर 6 वाले प्लेयर में से कम 2 से 3 प्लेयर तो अच्छे चलेंगे, अच्छे करके जा सकते हैं, क्योंकि जो ओपनर्स बैट्समैन है वो भी अच्छे हैं, नंबर 3, 4, 5 वाले प्लेयर भी बहुत ही अच्छे हैं। 1 से 2 प्लेयर आपको पता है कि ये सारे प्लेयर नहीं चलेंगे। आपको ये सारा पता रहता है कि हो सके तो जेमी स्मिथ के बारे में आपको पता चलेगा कि ये प्लेयर नहीं चलेंगे, हैरी ब्रूक का फॉर्म अच्छा नहीं चलता, नहीं चलेंगे। तो कुछ प्लेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी प्लेयर के बारे में आप लोग सोचते हैं, जानते हैं कि ये प्लेयर अच्छे करेंगे, लेकिन वही प्लेयर खास करके आपको धोखा देते हैं, यानी कि मैच में फ्लॉप हो जाती है। अब चेस करने के लिए आती है, देखिए साउथ अफ्रीका के सामने 180 रन रहती है, जहाँ पर रियान डेकल्टन देखिए ओपनिंग में से 27 रन यानी कि फ्लॉप की तरह मान सकते हैं, क्योंकि ओडीआई में 27 रन बहुत ही कम है। उसके साथ स्टब भी यहाँ पर फ्लॉप होते हैं, यानी कि फिर से ओपनर्स जो प्लेयर्स है वो फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। और नंबर 3 वाले ड्रसन यहाँ पर 72 की पारी और क्लासन यहाँ पर 64 की पारी, यानी कि आप ये एक्सेप्ट नहीं किए होंगे कि इस मैच में टॉप ऑर्डर जो रियान निकलर स्टॉप आएंगे ये दोनों के दोनों प्लेयर फ्लॉप होंगे और नंबर 3 वाले 4 वाले प्लेयर अच्छे करके जाएंगे, क्योंकि लो स्कोरिंग है। तो लो स्कोरिंग में आपको थोड़े से कम
प्लेयर को ही लेके चलें तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है कि आखिरकार मैच में लो स्कोरिंग होगा कि या फिर हाई स्कोरिंग होगा, वो आप पता भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वेन्यू को देखते हुए पता कुछ एक्सेप्टेड कर सकते हैं कि वेन्यू में कितने रन बन सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड जैसे टीम यहाँ पर अगर फ्लॉप होती है तो वह क्या रीज़न हो सकती है, इसके प्लेयर क्यों नहीं चले, ये सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं। इसके बाद भी जो मैच हुआ था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर भी देखिए टॉप के 3 में से एक प्लेयर यहाँ पर चल रहे हैं, यानी कि 2 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन फ्लॉप हो रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलना है करना है। इसके बाद नंबर 4 वाले प्लेयर फिर से फ्लॉप होते हैं, 5 वाले भी फ्लॉप होते हैं और 6 नंबर वाले प्लेयर यहाँ पर आकर के अच्छे पारी खेलती है। यानी कि नंबर 6 में, यानी कि टॉप के 6 में से सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर यहाँ पर अच्छे रन बना रहे हैं, यानी कि 4 प्लेयर यहाँ पर फ्लॉप हो रहे हैं। अब वो 4 प्लेयर में से आपके टीम में 2 प्लेयर खास करके होंगे जो आपको वही 2 प्लेयर आपको लॉस करवाती हैं। अब चेस करने के लिए आती है, चेस में भी देख सकते हैं यहाँ पर टॉप ऑर्डर अच्छे करें और ओपनिंग में से एक प्लेयर फ्लॉप हो, एक मैच एक प्लेयर अच्छे चले और नंबर 3 वाले प्लेयर यहाँ पर फिर से फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉप नहीं हो, अदरवाइज ये जो मैच थी ये पानी के कारण मैच रद्द हुई थी, लेकिन फ्लॉप नहीं थी तो मैच पूरा भी होता। तो देखिए टॉप ऑर्डर के प्लेयर यहाँ पर फ्लॉप हुए थे, ये आपको माननी है। इन चारों मैचों में देखिए जो 4 मैच में बल्कि 2 ही मैच है, लेकिन 4 इनिंग तो हुआ है जहां पर ओपनर्स यहाँ पर दोनों ओपनर्स फ्लॉप हुए, यहाँ पर भी दोनों ओपनर्स फ्लॉप हुए, यहाँ पर भी दोनों ओपनर्स फ्लॉप हुए और यहाँ पर 2 ओपनर्स में से एक ओपनर्स ने 59 रन की पारी खेली। यानी कि 3 इनिंग में 3 जो है वो 3 पारियों में 2 ओपनर्स यानी कि पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। अब आपको कैसे पता करना है कि ओपनर्स फ्लॉप होंगे या फिर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर फ्लॉप होंगे, ये सारे चीज़ आपको एक एक करके बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी देखना है कि जो वुमेंस का मैच है यानी कि T20 का जो मैच है वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने मिलता है कि यहाँ पर देखिए यहाँ से भी टॉप के 3 में से एक प्लेयर चलते हैं और 2 प्लेयर फ्लॉप होते हैं और यहाँ पर चेजिंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि ये दो प्लेयर अच्छे किए, नंबर 2 और 3 वाले प्लेयर अच्छे किए और टॉप ऑर्डर यहाँ में से ओपनिंग में से एक प्लेयर फ्लॉप हुए। आखिरकार ये होता है कैसे और हमें इसे कैसे रेट करना है, इससे प्रेडिक्ट कैसे करना है वो चीज़ भी समझाने वाले हैं। क्योंकि प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर चलेंगे तो आपके लिए बेहद हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट बैटिंग करते हुए इनके चारों के चारों प्लेयर के मान सकते हैं। तो हेली मैथ्यूज बॉलिंग करेंगे जहाँ पर ये अच्छे पिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी फ्लॉप हुए, यानी कि टोटल 5 के 5 प्लेयर फ्लॉप होते हैं, कुछ रन बनाते हैं और दिल्ली की टीम चेस करती है। तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर के दोनों प्लेयर अच्छे किए। अब यहाँ पर देखिए फिर से फर्स्ट बैटिंग करती है तो नंबर 5 यानी कि टॉप के 5 प्लेयर में से सिर्फ 2 प्लेयर अच्छे किए और 3 प्लेयर यहाँ पर फ्लॉप हुए। अब 3 में से आपके टीम में वो 2 प्लेयर तो फिक्स होंगे, टॉप ऑर्डर के 2 प्लेयर आपकी टीम में होंगे और उसी के कारण आपका टीम अच्छा नहीं बन पाया। अब यहाँ पर देखिए चेस करने के लिए आते हैं तो टॉप के तीनों प्लेयर फ्लॉप होते हैं। अब आपको ये कैसे एक्सेप्ट करना है कि 3 के 3 प्लेयर टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होंगे चेस करते हुए, क्योंकि टीम तो बहुत ही अच्छी है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी की टीम बहुत ही अच्छी है और प्लेयर भी अच्छे खासे हैं, जैसे कि एलिसा पेरी फ्लॉप होते हैं, यहाँ से स्मृति मंदाना फ्लॉप होते हैं। तो आपको ये अनएक्सेप्टेड प्लेयर जो कि फ्लॉप हो रहे हैं, आप इसके बारे में सोचे भी नहीं होंगे कि ये इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं। तो आखिरकार फ्लॉप होते हैं और फ्लॉप प्लेयर अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आपका टीम बेहतर बन सकता है। तो चलिए सबसे पहला टिप्स 4 से 5 टिप्स आपको बताएंगे जहाँ पर आपको पूरा क्लियर कर देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसके लिए आप सभी से माफी चाहते हैं, लेकिन 20 मिनट का टाइम अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सारी के सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों टीमों की कुछ 11 प्लेयर का ये पॉसिबल 11 होती है, 11 प्लेयर होते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज समझाना चाहते हैं, अगर आप लोग किसी मैच का किसी भी एक टीम के जो टीम फर्स्ट बैटिंग करते हैं, टीम ए फर्स्ट बैटिंग कर रही, अब उनके 2 प्लेयर को अपने ओपनर्स के 2 प्लेयर्स को लेके चले हैं और दोनों के दोनों प्लेयर्स आपको अच्छा लग रहा है कि ये दोनों प्लेयर अच्छे कर सकते हैं इस मैच में, तो आप अगर ये 2 प्लेयर को लेके चल रहे हैं तो आपको अपोनेंट टीम के जो ओपनिंग बॉलिंग करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में जो पहला ओवर दूसरा तीसरा ओवर बॉलिंग करेंगे, उस तरह के बॉलर्स को लेके नहीं चलना है। अगर आप लोग लेके चलोगे तो आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं, आग और पानी आपस में कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। उसी तरह से अगर आप लोग ये 2 बॉलर्स के 2 बैट्समैन को लेके चलते हैं और अपोनेंट टीम के ओपनर्स बॉलर्स को लेके चलते हैं, तो तीनों में से कोई आपको 1 से 2 प्लेयर ही आपको अच्छे फॉर्म में अच्छे ड्रीम टीम में देके जा सकते हैं, ड्रीम टीम पॉइंट देके जा सकती। अदरवाइज एक प्लेयर आपके पक्का फ्लॉप होने वाले हैं। क्यों होने वाले? क्योंकि हो सके तो ये 2 प्लेयर अच्छे रन बना देंगे ये ओपनिंग बॉलर के सामने, या फिर ये ओपनिंग बॉलर्स यहाँ पर ये 2 टॉप ऑर्डर के जो ओपनिंग बैट्समैन करते हैं उनको आउट करके जा सकते हैं, यानी कि तीनों के तीनों प्लेयर आपके टीम में नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक और सवाल उठती होगी कि मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर
आरसीबी का मैच हो रहा है और मुंबई इंडियंस का मैच हो रहा है। लास्ट 2024 सीजन का बात कर रहे हैं, जहां पर विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आती है और मुंबई इंडियंस की तरफ से यहाँ पर बुमराह बॉलिंग करने के लिए आती है। साथ में यहाँ पर ट्रेंट बॉल आपको बॉलिंग करते हुए नजर आ सकती है। अब आपको ये चीज़ समझना है कि जो ट्रेंट बॉल है वो आपको ओपनिंग में कम से कम यानी कि पावर प्ले में वो 2 से 3 ओवर पक्का बॉलिंग करती है। ये चीज़ आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको कैसे ये चीज़ सारा चीज़ देखना है वो भी लास्ट में आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पर ट्रेंट बॉल स्टार्टिंग में यानी पावर प्ले में 2 से 3 ओवर बॉलिंग करते हैं। और वहीं पर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो बुमराह यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में तो बॉलिंग करेंगे, साथ ही वो डेथ में भी 2 ओवर बॉलिंग करने के लिए आएंगी। जहां पर ये चीज़ पता है कि विराट कोहली फैफ डु प्लेसिस को ये पता है कि जो बुमराह है वो बहुत ही अच्छे बॉलर्स है, इनके बॉल्स को हमें अच्छे तरीके से खेलना है। यानी कि अगर इनके 2 ओवर हम अच्छे तरीके से खेल जाते हैं तो नीचे के जितने सारे बॉलर्स आएंगे उसके ऊपर हम हिट करेंगे और अच्छा रन बना सकते हैं। तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे बॉलर्स है जो कि स्टार्टिंग में 2 ओवर और डेथ में भी 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। उस तरह के बॉलर्स ओपनिंग अगर बॉलिंग करने के लिए आती है तो उसे भी अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। एक कंडीशन हो सकता है कि अपोनेंट टीम के जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहा है उनके टीम के जो ओपनर्स है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो प्लेयर थोड़े से अच्छे होने चाहिए। नहीं तो अगर कमज़ोर प्लेयर हुए और जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने के लिए आती है तो वो 2 प्लेयर में से एक प्लेयर को अपना शिकार बना सकती है। जहां पर आपको जसप्रीत बुमराह को लेके चलना है और इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर इन दोनों को लेके चल रहे हैं और यहाँ पर अगर आप लोग जसप्रीत बुमराह को भी लेके चल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका वो टीम हो सके तो फ्लॉप नहीं हो सकता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है वो आपको डेथ में भी 2 ओवर बॉलिंग करते हैं। जहां पर अगर स्टार्टिंग में उनको विकेट नहीं मिलती है तो डेथ में जाकर के वो 2 विकेट ले जाकर के आपको विकेट लेके जाके देके जा सकती है। तो स्टार्टिंग के 2 बैट्समैन को उस कंडीशन में ले सकते हैं और स्टार्टिंग के बॉलर्स को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आपको स्टार्टिंग के दोनों प्लेयर को ले रहे हैं और यहाँ से ट्रेंट बॉल बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं तो हो सके तो अगर आप लोग ये 3 प्लेयर को अपनी टीम में लेके चल रहे हैं तो हो सके तो ट्रेंट बॉल इन दोनों में से किसी को आउट कर देगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये 2 प्लेयर्स मिल करके ट्रेंट बॉल के 2 से 3 ओवर जो बॉलिंग करेंगे स्टार्टिंग में वो 2 के 3 ओवर में अच्छे रन बना के जा सकती है, जहां पर ट्रेंट बॉल फ्लॉप हो सकते हैं। तो एक चीज़ ये हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको ट्रेंट बॉल अगर आप ले रहे हैं तो इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को फ्लॉप करना है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि ये 2 प्लेयर अच्छे करेंगे तो ट्रेंट बॉल को आपको अपनी टीम से ड्रॉप करके चलना है। तो कुछ इस तरह से आपको अपने सबसे पहला तरीका समझना है कि इस तरह से हमें समझ करके और अपने विचार को रखते हुए अपनी टीम को बनानी है। यानी कि कुछ आपको अपने दिमाग के अकॉर्डिंग भी चलना है, ना कि आपको यूट्यूब में कोई कुछ ऐसा बता दे कि आपको ये 2 प्लेयर लेना है। साथ ही ट्रेंट बॉल भी आपको विकेट चटका के जा सकती है, स्टार्टिंग में विकेट ले जाती है तो उसे भी लेके चलना। अगर आप कोई 3 प्लेयर को लेके चलते हैं तो वो 3 में से कोई 2 प्लेयर या फिर 1 प्लेयर ही आपको अच्छा पॉइंट देके जा सकती है। अदरवाइज तीनों के तीनों प्लेयर कभी भी आपको 90% चांस है कि तीनों प्लेयर कभी भी आपको पॉइंट करके नहीं जा सकती है। जो आप लोग 1 करोड़ का सपना लेके आते हैं वहां पर यानी कि स्टार्टिंग में वो आपका टूट सा जाता है और आप लोग पूरे मैच में और मैच को देखने के लिए और स्टार्टिंग में ही आपका टीम वहां से खराब हो जाती है और आप पूरे मैच में सोचते हैं कि आखिरकार हमारा जो पैसा 49 जो पैसा लगा वही हमारा रिटर्न हो जाए, वही हमारे लिए सबसे बेहतर हो सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो आप अपने टीम में वो पैसा जो लगाते हैं वो खोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है, आपको ये गलती नहीं करना है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब चलिए आगे समझते हैं जो हमें रिस्की प्लेयर को कौन से प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो हमारे लिए रिस्की हो सकता है। इसको जानने से पहले आपको एक और चीज़ बेहतर चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है जो कि आपको बताना चाहते हैं। टीम बनाने से पहले आपको जो बेस्ट पॉइंट होते हैं, जिस पॉइंट को देखते हुए आपको अपनी टीम बनानी है, वो सबसे मेन पॉइंट आपको सबसे पहले कवर करना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये जो हो सकता है कि कितने टाइप के प्लेयर पिच होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल आपको हम 7 तरह के पिच के बारे में बता दिए हैं कि कौन से पिच किस तरह होते हैं, ग्रीन पिच क्या होती है, किस बॉलर्स को हेल्प करती है, किस तरह का रन बन सकते हैं, सारी की सारी डिटेल में आपको सारी चीज़ें दे दी हैं। तो ये पिच के बारे में आप लोग यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले करके आप खुद से समझ सकते हैं। मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो मेन है कि आखिरकार कौन से बॉलर्स किस बैट्समैन को आउट करती है। अगर ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई तो आप
90%, मैं आपको बताना चाहता हूँ 70 से 90% आपका टीम बेहतर बन सकता है। लास्ट मैच में भी आप लोग को ये चीज़ देखे होंगे, जो वरुण चक्रवर्ती थे जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर से, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन यानी कि 3 के 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन को आउट किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि रीजन बनता है, ये एक लॉजिक है, ये इस तरह का काम होता है। क्रिकेट में अक्सर आप लोग देखे होंगे, अगर कोई दो राइट हैंड बैट्समैन आपस में बैटिंग कर रहा है, पिच पर दो राइट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो सामने वाली टीम के कैप्टन का यही मंशा रहेगी कि उन सभी दोनों राइट हैंड बैट्समैन के सामने लेग ब्रेक को लगाना है, ताकि वो उसको आउट करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं और आउट करके जा सकते हैं। उसी तरह से लास्ट के मैच में जो वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट लिए थे, जहां पर 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन को आउट किए थे, क्योंकि जो वरुण चक्रवर्ती वो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर से, और जो बैटिंग कर रहे थे वो है लेफ्टी बैट्समैन। तो लेफ्टी बैट्समैन राइट हैंड बैट्समैन को आउट कर सकता है, तो इसके लिए आपको ये सारे चीज़ समझ के रखना है कि कौन से बॉलर किस बॉलर को आउट कर सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला एक होता है राइट हैंड बैट्समैन, दूसरा होता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन। तो राइट हैंड बैट्समैन को जो बॉलर्स परेशान करती है वो खास करके है लेग ब्रेक स्पिनर। यहाँ पर देख सकते हैं 70% चांस है कि लेग ब्रेक स्पिनर राइट हैंड बैट्समैन को ज़्यादातर करती है, और उससे बहुत हद तक देखा गया है कि 90% वो आउट भी हो जाते हैं। अगर बढ़िया बॉलर्स रहा, बढ़िया लेग ब्रेक बॉलर्स रहा, जैसे कि मान सकते हैं इंडिया तरफ से यूजी चहल हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे नाम तो अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेग ब्रेक बॉलर्स है जो कि आपको राइट हैंड बैट्समैन को थोड़े से परेशान कर सकती है। तो इस तरह के बॉलर्स को अपनी टीम में लेके चलना है। अगर राइट हैंड बैट्समैन को, अगर टॉप ऑर्डर में राइट हैंड बैट्समैन, 2 राइट हैंड बैट्समैन हैं, तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि अपोनेंट टीम के जो कैप्टन है वो जल्दी तर यानी कि पावर प्ले में ही लेग ब्रेक स्पिनर को टीम में लगा सकती है। तो लेग ब्रेक स्पिनर उस सिचुएशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर्स, यानी कि राइट आर्म जो फास्ट बॉलर होते हैं वो किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर देखा ये गया है कि जो राइट हैंड बैट्समैन है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकती है। 60% से लेकर के 70% चांस है कि ये जो बॉलर्स होते हैं, जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट जो बॉलर्स होते हैं, वो खास करके राइट हैंड बैट्समैन को तंग करती है, तो और आउट करने में सक्षम भी हो जाती है। खास करके आप लोग ये बैटल देखे होंगे कि रोहित शर्मा खास करके लेफ्ट आर्म बॉलर्स के सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है। अगर किसी मैच में वो 10 बार आउट हो रहा है, अगर लास्ट के 10 मैच में वो आउट हो रहा है, यानी कि नॉट आउट नहीं खेल रहा है, 10 पारियों में 10 बार आउट हो रहा है, तो 7 मैच में आप लोग को 6 से 7 मैच में आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा कि 6 से 7 मैच में वो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स के सामने स्ट्रगल किया होगा, यानी कि उससे के सामने अपना विकेट फेंका होगा। तो ये सारी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको माइंड में ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। पॉसिबल 11 प्लेयर आने के बाद आपको ये चीज़ देखना है कि लाइनअप आने के बाद आपको ये चीज़ देखना है कि जो टॉप ऑर्डर में जो बैटिंग करेंगे उनमें से राइट हैंड बैट्समैन के कॉम्बिनेशन कितने हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन कितने हैं। जहां पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो आप उस बॉलर्स को समझ सकते हैं कि ये बॉलर्स इस मैच में ज़्यादा बॉलिंग कर सकते हैं। आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह में ये सुने होंगे कि आज के मैच में जो कुछ ऐसे पार्ट टाइमर बॉलर्स होते हैं जो कुछ मैच में बॉलिंग नहीं करती है, लेकिन उन्हें पता होता है कि इस मैच में ये 4 राइट हैंड बैट्समैन खेलेंगे, तो राइट हैंड बैट्समैन खेलेंगे तो उधर के जो लेग ब्रेक बॉलर्स है, चाहे वो अगर वो पार्ट टाइम बॉलर्स है, तो उसे इस मैच में चांस दिया जा सकता है और वो बॉलर्स इस मैच में बॉलिंग कर सकता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सारे जो प्रेडिक्ट करते हैं वो सारे यही चीज़ देख करके प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको खुलेआम बताना चाहता हूँ ताकि आप भी खुद से समझ सकते हैं और खुद से बेहतर टीम बना सकते हैं। तो राइट हैंड बैट्समैन खास करके लेग ब्रेक बॉलर्स, यानी कि लेग ब्रेक जो स्पिन बॉलर होते हैं, लेग ब्रेक ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो गए, लेग ब्रेक स्पिन बॉलर हो गए, ये सारे लेग ब्रेक बॉलर्स राइट हैंड बैट्समैन को थोड़े से तंग करती है और विकेट भी ज़्यादातर लेके चली जाती है। अब राइट आर्म फास्ट बॉलर्स भी राइट हैंड बैट्समैन को आउट कर सकते हैं, और ये चांस थोड़ा सा बनता है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स राइट हैंड बैट्समैन को 30 से 40% चांस है कि वो उनको आउट करके जा सकती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। राइट हैंड बैट्समैन 3 बॉलर के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, खास करके स्पिन में से लेग ब्रेक स्पिन के सामने राइट हैंड बैट्समैन स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो लेफ्टी बैट्समैन है वो खास करके देखा गया है कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर्स के सामने ज़्यादातर स्ट्रगल करते हैं।
ये मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहता हूँ, एक प्रूफ के साथ भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो वरुण चौधरी ने आउट किए हैं, मिचेल ब्रेसवेल ये भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मिचेल सेंटनर ये भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। यानी कि 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन जब पिच पे रहती है तो वरुण चौधरी के देख सकते हैं, ये लगातार ये बॉलिंग करने के लिए आ रही थी। और वरुण चौधरी ने इस मैच में टोटल कितने विकेट लिए थे? 5 विकेट लिए थे, जहां पर 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन का विकेट लिए थे। तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन खास करके राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर्स के सामने ज़्यादातर स्ट्रगल करते हुए नजर आती है। और अपोनेंट टीम के कैप्टन भी यही अपना स्ट्रेटजी लगाते हैं, और उसे जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आती है तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर्स को बॉलिंग में लगा दी जाती है। तो चलिए, आपको प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें दे दिए, ताकि आप भी आपको समझ में आ सके, हाँ सही में ये चीज़ होती है, ये वर्क भी करती है, जो ट्रिक है ये वर्क भी कर रही है। तो ये चीज़ आपको सारी चीज़ समझा दिए। एक चीज़ और समझाना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर पिच को देख सकते हैं, कौन से पिच किस तरह का हो सकती है। एक बार आप लोग फिर से यहाँ से पिच के बारे में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर्स के सामने ज़्यादा स्ट्रगल करती है, और जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है वो राइट आर्म फास्ट बॉलर के सामने स्ट्रगल करती है, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सामने भी स्ट्रगल करती है। जो फास्ट बॉलर होते हैं वो किसी भी बैट्समैन को आउट करने के काबिलियत रहती है। देखा जाता है कि वो जो बॉलर्स है, राइट आर्म फास्ट बॉलर्स है या फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स है, वो कितने क्वालिटी बॉलर्स है। अगर उनके पास ज़्यादा अनुभव है, उनके पास ज़्यादा वेरिएशन है, तो उस अपने वेरिएशन को, अपने स्किल को यूज करके किसी भी बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन हो चाहे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, वो किसी का भी फास्ट बॉलर्स आउट करके लेके जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और चीज़ बताना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉलर्स, जो बॉलर्स, टाइप ऑफ बॉलर्स, कितने टाइप के बॉलर्स होते हैं। ये सबसे पहले हम फास्ट बॉलर के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसके बाद स्पिन बॉलर्स कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ आपको मैं अब यहाँ पर बारीकी से समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहला होता है राइट आर्म फास्ट बॉलर्स। राइट आर्म फास्ट जिसे कहते हैं RM, राइट आर्म मीडियम फास्ट, जो कि 100 से लेकर के 110-20 के बीच फास्ट बॉलिंग करते हैं, उसे मीडियम फास्ट कहते हैं। राइट आर्म फास्ट मीडियम यानी कि RM, FF, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स 120 से लेकर के 130 के बीच जो बॉलिंग करते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट वही हुआ, राइट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म फास्ट, ये चीज़ हुआ। इसके साथ यहाँ पर आपको राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर्स, एक बॉलर होता है ROB, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर्स। और लेग ब्रेक के बॉलर्स के बारे में जानते हैं। LEG लेग ब्रेक बॉलर्स होते हैं। LAC लेफ्ट आर्म चाइनामैन के बॉलर्स होते हैं। और LAO लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स। कुछ इस तरह से स्पिन और फास्ट के बॉलर्स होते हैं। आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको कौन से बॉलर्स, कौन से बैट्समैन का आउट कर सकते हैं। अब आपको ये चीज़ जानना है कि आखिरकार एक मैच में जो दोनों टीमों के आपस में 11-11 प्लेयर होते हैं, उनमें से कितने राइट हैंड बैट्समैन हैं, कितने लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, कितने राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर्स हैं, ये सारी की सारी जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से, यानी कि जो प्रेडिक्शन वीडियो बनाया करते हैं, वहाँ पर पूरी डिटेल के साथ आपको सारी ज्ञान देते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आगे आने वाले जितने सारे मैच है, सारे मैच का आपको प्रेडिक्शन वीडियो देंगे, और कुछ इस तरह से टिप्स एंड ट्रिक का भी वीडियो आप सभी के साथ हम शेयर करते हैं। साथ ही आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जो हम प्रेडिक्शन दिया करते हैं, हर मैच में लास्ट के 2-3 मिनट में जो प्रेडिक्शन देते हैं, बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन होती है। 5 में से 4 प्रेडिक्शन हमारे हर मैच में पास होती है। आप एक बार हमारे चैनल में ज्वाइन होकर के देखिए, हमारे प्रेडिक्शन को सुनिए, समझिए और अपने टीम में यूज कीजिए। आपका टीम बहुत ही बेहतर काम करने वाली है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी। साथ ही प्रेडिक्शन वीडियो भी हम हर मैच का अपलोड किया करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करके आपको फुल इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपको फ़ायदा होने वाले। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।